नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया और केंद्र पर भारतीय बाजार को अमेरिका के हवाले करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव गुरुवार शाम आगरा में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने केंद्र और राज्य के बजटों, आगरा में नागरिक अपेक्षा और भाजपा की शासन व्यवस्था में विफलता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की हालत बदतर हो गई है और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में हथेली गर्म है और पुलिस नरम है। उन्होंने आगरा में बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति, यातायात जाम और कचरा निपटान की भी आलोचना की, जिसमें ताजमहल के रखरखाव की व्यवस्था का अभाव भी शामिल है। ये बजट भी पढ़ लिया करो कि बिजली महंगी कर दी, उसके बाद भी इतना पैसा चाहिए इन्हें। पुलिस का मैंने बता ही दिया है। डायल 100 जो समाजवादियों ने बनाया था, उस व्यवस्था को खराब कर दिया उन्होंने। डायल 100 पे क्या बेहतर किया बताओ? हथेली गरम, पुलिस नरम। होम डिपार्टमेंट को बजट दिया है। पीडब्ल्यूडी अभी सड़कें आगरा की सब खुदी पड़ी होंगी, सब टूटी पड़ी। तो बताओ 9 साल से कहाँ बजट खर्च हुआ है? लखनऊ का बजट, दिल्ली का बजट, डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट, नगर निगम का बजट, मान लो मेयर साहब का बजट, और आपके विधायक, सांसद, मंत्रियों का बजट आखिरकार जा कहाँ रहा है? ये सोचने की बात है। तो इस तरह केवल ये बजट दिखा रहे हैं आकार में, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश ने कहा कि हाल ही में घोषित दिल्ली और लखनऊ के बजटों में आम आदमी की अनदेखी की गई है। उन्होंने दावा किया कि बार बार मांग करने के बावजूद आगरा के जूता उद्योग को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यमुना नदी की सफाई के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, यमुना जैसी थी वैसी ही है, उसकी सफाई तक नहीं हो पाई है। दिल्ली और लखनऊ के दोनों के बजट आएंगे। दिल्ली का बजट पेश हुआ और उसके बाद लखनऊ का भी बजट पेश हो गया। पूरे आंकड़े अगर देखते हैं बजट के हम लोग, तो जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते जूते घिस लिया। जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते अपने जूते घिसवा चुका है। और इस बजट जो दिल्ली और लखनऊ का, न यमुना साफ हो पाई। जो यमुना सफाई के लिए सपना दिखाया गया था, यमुना भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। ये शहर वो है, आप में से बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, याद होगा कभी किसी ने सपना दिखाया था कि केवल टूरिज्म ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये शहर वो है जो ट्रिलियन इकोनॉमी का टूरिज्म दे सकता है, और स्मार्ट सिटी में भी इसका नाम आता है। अभी जहां आपसे पहले मैं होकर गया हूं, वो एक सैंपल रोड है, पूरी उखड़ी पड़ी है, नाले खुले पड़े हैं, पूरा शहर जाम से फंसा हुआ है, गंदगी है। जिस समय सर्दी थी और दिल्ली का AQI नापा जाता था, तो आगरा का भी AQI उतना ही दिखता था। तो पॉल्यूशन का सवाल हो, पॉपुलेशन का सवाल हो, आपकी रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, ये सरकार को जो राहत देनी चाहिए थी वो राहत नहीं दी। और तमाम ऐसे भू माफिया होंगे, भूमिगत, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जन्म दिया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी या सफाई वाली जो संस्थाएं हैं, आपको पता होगा कि कुछ ही लोगों को सब मदद की जा रही है। अगर यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखोगे आप, तो कुछ ही लोगों को पूरी मदद हो गई है। वही आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।